स्वामिनी लाइफ बिजनेस में ट्रस्ट डेवलपमेंट टेक्निक के ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे। मैं हूं राकेश राठौर। स्वामिनी लाइफ बिजनेस पिछले 26 मंथ से इस बिज़नेस को डेवलप कर रहा हूं। हमारे नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में स्वामिनी लाइफ में सबसे ज़रूरी और मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है जिसको बोलते हैं ट्रस्ट। ओके, TRUST, ट्रस्ट। ओके, ये ट्रस्ट का मतलब है जब हम लोग अपने बिजनेस में एक न्यू पर्सन को जब हम ज्वाइन कराने जाते हैं, मतलब एक न्यू पर्सन जिसको ज्वाइन कराने जा रहे हैं, हम सामने वाले पर्सन को जिसको सेल करने जा रहे हैं, एक सेलर में और एक जो पर्सन सामने खरीदने वाला है, सेलर में और ख़रीदने वाले पर्सन के बीच में अगर ट्रस्ट नहीं है, उनके रिलेशनशिप में अगर ट्रस्ट नहीं है तो सेल नहीं होगा सर। राइट। तो ये ट्रस्ट एक ऐसी चीज़ है, आप किसी भी पर्सन को प्लान शो करने से पहले आप ये चीज़ देखिए कि आपके और उसके बीच में जो रिलेशन है उसमें ट्रस्ट है या नहीं है। ओके, ट्रस्ट नहीं है तो सेल नहीं होगा सर। पर्सन को आप ज्वाइन नहीं करा पाएंगे, चाहे वो 1600 रुपये हो, चाहे वो 16,000 रुपये हो। राइट। तो दूसरी चीज़ है सर कि अपने बिजनेस में जो नेटवर्क मार्केटिंग में अपलाइन और डाउनलाइन के बीच में भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि ट्रस्ट जो होता है वो बहुत सारे लोग, अपलाइंस लोग, बहुत सारे डाउनलाइंस लोग भी आपस में जो ट्रस्ट नाम की जो चीज़ है ना, इसको तोड़ने में लगे हैं, इस चीज़ को समझ नहीं रहे हैं और बार बार लगातार तोड़ते चले जा रहे हैं और बाद में फिर बोल रहे हैं कि सर मेरा इतनी टीम है, कोई बोल रहा है मेरा 200 का टीम है, कोई बोल रहा है मेरा 100 का टीम है, और फिर वो लोग बोल रहे हैं कि मेरी टीम में कोई भी लीडर सर सिर्फ ज्वाइन है लोग, कोई काम नहीं कर रहा है। तो एक्चुअल में क्या है ना कि जो ट्रस्ट, कभी कभी ऐसा भी है, कुछ चीज़ें ट्रस्ट डेवलप होता भी है, बाद में क्या कर रहे हैं उसको तोड़ रहे हैं। कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसी गलतियाँ कर रहे हैं डाउनलाइन अपलाइन के साथ, अपलाइन डाउनलाइन के साथ, जिसकी वजह से जो ट्रस्ट है ना ये सर कंटिन्यूसली तोड़ रहे हैं, फिर बोल रहे हैं कि हमारा बिजनेस नहीं हो रहा है। राइट। तो मैं आपको बोल रहा हूँ कि सर जिस तरीके से जैसे मान लीजिए अगर आप खाना खाते हैं, अगर खाने में नमक नहीं है तो खाने का स्वाद आप ले नहीं पाएंगे और खाना आप खाएंगे नहीं, चाहे फिर वो आपका जो भाजी है उसको आप चाहिए तो कितने भी बड़े रेस्टोरेंट होटल से लेके आ जाइए, चाहे आप अमेरिका से लेके आ जाइए, लेकिन अगर उसके अंदर नमक नहीं है तो आपको नहीं चलेगा। इसी तरीके से नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर हम लोग जो बिज़नेस कर रहे हैं, न्यू पर्सन को जो ज्वाइन कराने जा रहे हैं तो उससे उसके और आपके बीच में अगर ट्रस्ट नहीं है तो फिर बिज़नेस नहीं होगा सर। आपके अपलाइन और आपके डाउनलाइन के बीच में अगर ट्रस्ट डेवलपमेंट नहीं है तो आप बड़ा बिज़नेस नहीं कर पाएंगे सर। राइट। अभी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है जिसे मैंने यहाँ पे लिखा है TRUST। ये जो ट्रस्ट है, ट्रस्ट से अगर T हटा दिया जाए, राइट, तो जो हम जिसको ज्वाइन कराने जा रहे हैं उसके और जो पर्सन सेलर और ख़रीदार है दोनों के बीच में अगर ये T हटा दिया जाए तो सिर्फ जो उसका रिलेशनशिप है ना वो रेस्ट बचता है। T हटा दिया जाए तो रेस्ट हो जाएगा। राइट। अभी ये अपलाइन और डाउनलाइन के बीच में भी जो है उसमें भी T हटा दिया जाए तो ये रेस्ट बच जाएगा, रेस्ट हो जाएगा। रेस्ट का मतलब कि हमारा जो रिलेशन है ना उसमें जंग लग जाएगा, चाहे वो अपलाइन डाउनलाइन के बीच में हो, चाहे वो एक सेलर और ख़रीदार जो खरीद रहा है उनके बीच में हो। राइट। तो ये जो ट्रस्ट नाम की चीज़ है इसमें जंग लग जाएगी सर। ओके। अभी जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है आर यू ए प्रॉब्लम सॉल्वर। हम एज अ नेटवर्कर, एज अ लीडर, हमें एक प्रॉब्लम सॉल्वर बोल के एक माइंडसेट अपना रखना चाहिए कि टीम में या कहीं भी कोई चीज़ अगर है तो प्रॉब्लम सॉल्वर जैसा हमारा माइंडसेट रहना चाहिए, पहली चीज़। दूसरा, जब हम सामने वाले पर्सन को प्लान शो करने जा रहे हैं, जिसको ज्वाइन कराने जा रहे हैं, उसके सामने भी हमें एज अ प्रॉब्लम सॉल्वर ही रहना चाहिए। उसकी प्रॉब्लम क्या है समझ के उसको सॉल्व करना। राइट। अभी जैसे मैं एक बात बोलूँ, यहाँ पे मैंने लिखा है एडवर्टाइज इंडस्ट्री और नीचे लिखा है मैंने क्रिएट प्रॉब्लम एंड सॉल्व इट। ये जो एडवर्टाइजमेंट इंडस्ट्री है ना सर, ये सबसे पहले मार्केट में प्रॉब्लम क्रिएट करती है और फिर देती है कि ये देखो इसका सोल्यूशन है। जैसे अगर हम लोग आज देखें तो बहुत सारी चीज़ें ऐसे आज रोज़मर्रा की लाइफ में बहुत सारे लोग यूज़ कर रहे हैं जिसकी एक्चुअल में ज़रूरत है ही नहीं या ज़रूरत थी ही नहीं। जैसे अगर हम लोग देखें आज जितनी भी चीज़ें आज हमारे लाइफ में चल रही हैं, अभी जैसे एक एक करके मैं नाम नहीं बता सकता, लेकिन फिर भी आप समझो कि आज से बहुत समय पहले अगर हम लोग देखें तो ये एडवर्टाइज इंडस्ट्री ने पहले क्या किया, प्रॉब्लम्स क्रिएट किया। बोला कि क्या करना है आपको, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, जैसे उन्होंने बोला कि आप टूथपेस्ट कीजिए। किसने बोला कि सर एडवर्टाइज इंडस्ट्री ने पहले क्या, फिर क्या बोला, साबुन यूज़ करो। क्या टूथपेस्ट, मतलब पहले के समय में कोई पर्सन टूथपेस्ट के रिलेटेड ऐसा कुछ यूज़ नहीं करता था, इन्होंने प्रॉब्लम पहले क्रिएट करी।
कि क्या है ना, आपके दांत जो है ना इनको अच्छी तरीके से क्लीन करने के लिए पेस्ट यूज करो। इन्होंने प्रॉब्लम बताया कि सर ये अगर आप नहीं करेंगे तो ये प्रॉब्लम आपको होगा। ओके, फिर इन्होंने क्या दिखाया, साबुन यूज़ करो। क्या, अगर आप नॉर्मली हैं, अगर आप साबुन का यूज़ करेंगे तो आप बॉडी अच्छी तरीके से क्लीन कर सकते हैं। अगर ये नहीं करेंगे तो ये प्रॉब्लम होगा। पहले इन्होंने प्रॉब्लम और ऑन द स्पॉट क्या किया इन्होंने, सोल्यूशन। क्या, ये लो साबुन। जैसे क्या मैंने बोला टूथपेस्ट, सामने पर्सन को बोला ये आपकी प्रॉब्लम है और ऑन द स्पॉट सोल्यूशन, ये टूथपेस्ट कर लीजिए, प्रॉब्लम सॉल्व, राइट। इसके बाद क्या है, चप्पल। क्या है, पैर में ये प्रॉब्लम हो जाएगी, चप्पल लगाओ। फिर चेहरे की क्रीम, राइट, फैसल करो। इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें इन्होंने करी है। अगर हम लोग इसमें और भी बहुत सारी डिटेल में अगर हम जाएँ, ऐसे बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट, क्योंकि आज के समय में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आज रोज़मर्रा की लाइफ में हमारी जो कि कंपलसरी हो गई हैं, लेकिन ऐसी बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी आज मार्केट में हैं सेल, जिसकी एक्चुअल में हमें ज़रूरत थी कि नहीं और आज हमारी लाइफ में चल रही है। तो हमें समझने वाली यहाँ बात क्या है कि ये जो एडवर्टाइज इंडस्ट्री है ना, ये मार्केट में पहले प्रॉब्लम क्रिएट करती है, फिर ऑन द स्पॉट सोल्यूशन देती है। ऐसे जैसे देखेंगे ऐसी बहुत सारी कंपनियां हैं जो कि पहले वायरस जो है ना, कंप्यूटर वायरस जो होता है ना, वो कंप्यूटर के अंदर डाल देती हैं और बाद में फिर वो खुद प्रॉब्लम का सोल्यूशन देती है कि ये देखो इसका प्रॉब्लम का ये सोल्यूशन है, राइट। मैं कोरोना वायरस की बात नहीं कर रहा हूँ सर, कंप्यूटर वायरस की बात कर रहा हूँ, राइट। जो कि पहले वो वायरस डाल दिया जाता है, बाद में वही कंपनी आपको सोल्यूशन देती है, ये लीजिए सर सोल्यूशन, राइट। तो क्या है ना कि पहले प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं, फिर उसका सोल्यूशन खुद देती हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट, जैसे मैं अपने बिजनेस की बात कर रहा हूँ, हमारे आपके बिजनेस में जब हम न्यू पर्सन को प्लान के बारे में जानकारी देते हैं तो उसको हम क्या बता रहे हैं। जैसे मान लीजिए मैं मेरी बात कर रहा हूँ, मैं नेटवर्क मार्केटिंग में आया, मुझे इसके बारे में जब जानकारी मिली, मैं कभी ना कभी मैं भी इस बिज़नेस में न्यू पर्सन था। जैसे आज आप ज्वाइन कर रहे हैं, आज कई सारे लोगों ने स्वामिनी को पहले दिन ज्वाइन आज किया है, उनको नेटवर्क मार्केटिंग का कोई नॉलेज नहीं है। तो मैंने भी कभी ना कभी ज्वाइन किया था, मैं भी एकदम फ्रेशर था MLM में। तो मुझे इस बिज़नेस में क्या प्रॉब्लम दिखाई गई कि इस बिज़नेस को अगर मैं नहीं करूंगा तो मेरे सामने क्या प्रॉब्लम आ सकती थी। मेरी लाइफ इस तरीके से चल रही थी कि मैं जॉब कर रहा था, सुबह जाना है शाम को आना है, सुबह जाना है शाम को आना है, ये चल रहा था लाइफ टाइम के लिए, करेक्ट है। तो ये जब बिज़नेस मेरी लाइफ में आया तो जिसने मुझे इस बिज़नेस के बारे में बताया तो उन्होंने मुझे बाद में, मुझे उस टाइम ये कुछ भी नहीं मालूम था कि क्या है लाइफ, क्या है, कुछ भी नहीं। मेरा क्या था, सिर्फ डेली रूटीन में जाना है मॉर्निंग में जॉब पे और शाम को रिटर्न आना है, महीना हो जाएगा, सैलरी मिल जाएगी, बस खत्म। ये चल रहा था कंटिन्यूसली सर, राइट। तो अभी क्या हुआ कि ये जो जिसने मुझे बताया, उन्होंने मुझे क्या बताया कि सर अगर आप इनकम ले रहे हैं जॉब के अंदर, ये 25,000 रुपये का इनकम है, इसको थोड़ा सा और आगे लेके जाइए, कंटिन्यूसली इसको लेके जाएंगे। आज के समय में एक पर्सन का रिटायरमेंट का क्या एज रहता है, तो उन्होंने बोला कि सर, मैंने बोला 60 साल रहता है सर, 60 साल में पर्सन रिटायर्ड हो जाता है। बोला सर आज का जो समय है वो 60 का नहीं है, एक 50 और 45 45 में आज के समय में पर्सन रिटायर्ड हो जा रहा है, राइट। तो क्या है ना कि ये चीज़ अगर है तो आप थोड़ा सा मल्टीप्लाई करो, आपके 25,000 के इनकम को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे अगर आने वाले 45 ईयर्स से, 50 साल से, तो आपका जो इनकम है टोटल एक फिक्स्ड इनकम है, राइट। आज अगर आप 25,000 कमा रहे हो, अब मैं अगर बोलूँ तो मैं जैसे अगर मैं बोलूँ मेरा हो या और भी लोगों, हर पर्सन लाइफ में आगे बढ़ना चाहता है, राइट। तो मैं मुंबई में जॉब कर रहा था, यूपी से मुंबई गया था पैसे कमाने के लिए कि बहुत सारे पैसे कमाने को मिलेंगे, करेक्ट है। तो ये जब चीज़ मुझे दिखाई, मुझे क्या प्रॉब्लम दिखाएगी कि अगर मार्केट के अंदर आप जॉब करोगे और अगर आपका सपना अगर है लाख रुपए कमाना या फिर ये सब जो चीज़ें हैं, ये जो इनकम आप जो सोच रहे हैं कि महीने में आपको महीने में 1 लाख रुपए कमाना चाहिए, लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए, तो उन्होंने मुझे क्या दिखाया कि ये जो 25,000 रुपये कमा रहे हैं आप, ये 25,000 रुपये अगर कंटिन्यूसली जाएंगे लाइफ में तो आप कभी भी लाइफ में कुछ भी बड़ा काम नहीं कर पाएंगे। आप ये सब चीज़ें जो हैं, पहले उन्होंने मेरे ड्रीम के ऊपर बात करी, क्या आपके ड्रीम है, जैसे कि कार लेना, घर लेना, ये सब चीज़ें। तो बाद में उन्होंने मुझे क्या दिखाया कि ये 25,000 रुपये जो आप कमा रहे हो, इस 25,000 रुपये से ये कार आपकी लाइफ में कभी भी नहीं आएगी। ये क्या हो गई, मेरे सामने प्रॉब्लम क्रिएट कर दी उन्होंने, पूरी सब चीज़ें बता के मुझे प्रॉब्लम क्रिएट कर दी मेरे सामने। तो मुझे समझ में क्या है कि यार बात तो सही है, जॉब में 25,000 कमा के सच में पॉसिबल तो नहीं है। मतलब ये जो कार है ना, ये जो आज धरती के ऊपर कार चल रही है, अगर मैं ये जो कर रहा हूँ ये अगर करता ही रहूँगा तो मुझे लगता है कि मेरी ज़िंदगी में ये तो आएगी ही नहीं सर, पॉसिबल ही नहीं है, राइट। तो इन्होंने क्या बताया कि ये प्रॉब्लम है, जैसे बताया प्रॉब्लम है, फिर सोल्यूशन उन्होंने बताया कि ये देखो सर, ये बिज़नेस है, बिज़नेस में क्या है, ये 1600 रुपये आप अगर लगा देंगे, यहाँ 1600 रुपये से अगर आप ज्वाइन कर लेंगे, अगर ये 1600 रुपये का प्रोडक्ट खरीद लेंगे, तो इस बिज़नेस में अगर आप मेहनत करते हैं, ये बिज़नेस नेटवर्क बनाने का बिज़नेस है। उन्होंने इसके पूरे फंडे मुझे बताया कि ये देखो इस तरीके से, ये 1600 से जुड़ के फिर 2 को ज्वाइन करेंगे आप, इस तरीके से आपका नेटवर्क बनेगा, फिर टीम बनेगी, यहाँ पर आपके इनकम को आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं और आपके इनकम को आप बढ़ा सकते हैं।
दूसरी प्रॉब्लम्स मुझे लगी जो जॉब में मुझे बताया गया कि ये जो काम है आपको ज़िंदगी भर करना है। आप जिस किसी महीने में अगर आपने काम नहीं किया तो ये आपका 25,000 का इनकम आना बंद हो जाएगा। 6 महीना अगर आपने काम नहीं किया, बीमार हो गए, तो आपको ये आना पैसा बंद हो जाएगा। लेकिन अगर आप इस बिज़नेस को डेवलप कर लेते हैं तो आने वाले समय में अगर आपका नेटवर्क बन जाता है तो फिर ज़िंदगी में कभी भी आपको पैसे से रिलेटेड जो इनकम है ना, ये कभी भी बंद नहीं होगी, राइट। तो ये चीज़ मुझे लगी, ये जो प्रॉब्लम मुझे लगी कि अगर नॉर्मल लाइफ में मैं रहता हूँ तो ये मेरी ज़िंदगी से प्रॉब्लम कभी निकलेगी नहीं और मेरी लाइफ में कभी भी कार आएगी नहीं। या तो मैं भूल जाऊँ कि कार में कभी लूँगा या फिर मैं प्रॉब्लम को सॉल्व करूँ और इस बिज़नेस को ज्वाइन करो, राइट। तो मैं बताना आपको क्या चाह रहा हूँ कि जैसे एडवर्टाइजमेंट इंडस्ट्री प्रॉब्लम क्रिएट पहले करती है, फिर उसको सोल्यूशन देती है। हम आप लोग एक न्यू पर्सन के सामने जब प्लान शो करते हैं तो क्या हम उसको बताते हैं, जैसे मैंने मेरे बारे में बताया, मुझे जिस पर्सन ने इस बिज़नेस में ज्वाइन कराया उसने मुझे ये सब चीज़ों के बारे में बताया ना कि ये प्रॉब्लम है। मैंने जब देखा ये सब प्रॉब्लम है तो मैंने यार बात तो सही है, इसका मतलब ये मेरे सामने पॉसिबल ही नहीं है। फिर उसने क्या दिया दूसरा सोल्यूशन, क्या ये है नेटवर्क मार्केटिंग। क्या ये देखो सर, सोमनी लाइफ बिजनेस को ज्वाइन करोगे, ये क्या है सोल्यूशन। तो जब मुझे ये मैंने देखा कि ये तो प्रॉब्लम है और यहाँ सोल्यूशन है, तो मैंने क्या किया, उसको चूज़ किया और एज अ करियर बनाया नेटवर्क मार्केटिंग को। यही रीज़न है मेरा कि एज अ करियर बनाने का, कि अभी अगर कोई ऑप्शन नहीं है दूसरा करने के लिए तो मैंने एज अ करियर बनाया इसको, राइट। तो आप जो प्लान शो कर रहे हैं किसी भी न्यू पर्सन को, तो वहाँ पे आपको ये देखना जरूरी है कि प्रॉब्लम क्रिएट करो। मैंने जैसे इसके पहले लिखा हुआ है कि आप प्रॉब्लम सॉल्वर बनो। तो पहला तो प्रॉब्लम क्रिएट करो सामने वाले पर्सन के सामने, फिर उसको सोल्यूशन दो कि इसकी वजह से आप कर सकते हो, जिसकी वजह से